मेरा ससुर अक्सर चादर पहनता था, उसे शलवार पहनना नहीं आती थी। एक दिन मैं ससुर को खाना देने गई तो वो दोपहर के वक्त सो रही थी। मैंने ससुर को देखा तो उनका खान साहब वाज़ेह नजर आ रहा था और उनकी चादर वहां से हटी हुई थी। मैंने वो मंजर देखा तो मेरी तो जान निकलने लगी और मैं तो उनकी मोहब्बत में पागल होने लगी। फिर मैंने ससुर को अपने पास बुलाया और उनके साथ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इकरा है, मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मेरे पास एक बेटा है। मेरे शौहर फैसल बाहर के मलिक जॉब करते हैं। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद रहती थी। मेरी सास, मेरा एक बेटा मैं और मेरे ससुर। मेरा शौहर माँ बाप का इकलौता बेटा था और बहुत ही लाडला था, लेकिन हालात ने उनको बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था और वो मुझे छोड़कर बाहर के मलक चले गए थे। मेरे शौहर 4 साल से सऊदी अरब में मकीम हैं और वो हमें वहाँ से अच्छे पैसे भेजते हैं। अब हमारे घर के हालात तो बेहतर होने लगे थे और हमारे पास काफ़ी पैसा आ गया था, लेकिन मुझे हमेशा शौहर की कमी सताती रहती थी और मैं उनकी याद में पागल रहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे अपने ससुर के साथ ही वो मैच खेलना पड़ेगा और अपनी ससुर को खुश करना पड़ेगा। मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं इतनी मजबूर हो जाऊंगी। मेरे शौहर को बाहर गए हुए 4 साल हो चुके थे और मैंने 4 साल दिल पर पत्थर रखकर गुजारे थे। मैं घरेलू खातून थी और मेरी छोटी सी फैमिली थी। सारा दिन काम काज में गुजार देती और शाम को जल्दी ही अपने कमरे में जाकर सो जाती। हमारी रहाइश लाहौर की है। मेरी फैमिली में मेरे ससुर और मेरी सास ही होते थे। मेरे जवानी पर रक्श करती थी और उनको बहुत पसंद करती थी। मुझे पता था कि मेरे ससुर एक बहुत अच्छे इंसान हैं और वो हमेशा से मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरे ससुर हमेशा घर में शौगर लगाए रखते थे और बहुत ही हंसमुख इंसान थे। मैं अपने ससुर के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक रखती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में एक पल ऐसा भी आएगा कि मुझे अपने शौहर की जगह अपने ससुर के साथ मैच खेलना पड़ेगा और उससे ही अपनी ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। थोड़ी-सी गर्मियों के दिन थे, जब मैं अपने सहन में बैठी हुई थी। उस दिन जमा का दिन था तो मेरे ससुर जमा के दिन नमाज के लिए जाते थे। मैंने अपने ससुर को बोला कि मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, अब थोड़ा-सा नहा लें, शावर ले लें और फिर फ्रेश हो जाएँ, जमाह के टाइम चले जाना। मैं अपने ससुर को टॉवल पकड़ाने गई, क्योंकि मेरे शौहर मेरे ससुर टॉवल नहीं लेकर गए थे। मैं वॉशरूम में टॉवल देने गई तो ससुर ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला ही छोड़ा हुआ था। मैंने दरवाज़े को हाथ लगाया तो दरवाज़ा आगे से खुल गया था और मेरे ससुर इस वक्त नहाने में मसरूफ़ थे। जब मैंने वो मंज़र देखा और वो सब कुछ देखा, तो मेरी तो जान निकलने लगी थी और मैं तो ससुर की मोहब्बत में पागल हो गई थी। मैंने ससुर का वो खान साहब देख लिया था और उनका वो सामान देखते ही मेरी तो जान पर बन गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसके बगैर कैसे रह सकूंगी और कैसे गुजारा करूंगी। हुआ कुछ यूं था कि मैंने ससुर की वह खूबसूरती देख ली थी, क्योंकि वो उस वक्त कपड़ों की कैद से बिल्कुल आज़ाद थी। मैंने उनका सब कुछ देखा तो मेरी तो सारी ख्वाहिशात जाग चुकी थी और मेरा सब्र बिल्कुल जवाब दे गया था। अब मुझे लग रहा था कि मैं तो एक पल भी ससुर के बगैर नहीं रह सकूंगी, क्योंकि मेरे शौहर तो पहले ही बाहर के मलक जाब करते थे और मैंने 4 साल शौहर के बगैर गुजारे थे और दिल पर पत्थर रखकर गुजारा किया था। लेकिन अब जब ससुर ने मुझे अपना वह सामान दिखा दिया था, तो मेरी ख्वाहिशात जाग गई थी और मेरा दिल करने लगा था कि मैं अपने ससुर के साथ एक मीच लगाऊं
और उसके साथ सुकून ले लूं। लेकिन मेरे लिए ये काम काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मेरी सास हर वक्त घर में पड़ी रहती थी और मेरा बेटा भी तकरीबन 3 साल का था और वो भी थोड़ा बड़ा हो गया था। लेकिन अब मैं किसी ना किसी तरीके से ससुर के साथ वो काम करना ही चाह रही थी। तो फिर मुझे कौन रोक सकता था? एक दिन मेरी सास किसी काम से अपनी बेटी के पास चली गई थी और उसे वहां पर रात रखना था। फिर क्या था, मेरी तो चांदी हो गई थी, क्योंकि मुझे ससुर घर में अकेले मिल गए थे और फिर मेरा मतलब निकलने वाला था। मैंने ससुर को बोला कि ससुर जी, आप आज की रात मेरे कमरे में ही सोना, क्योंकि मुझे डर लगता है। पहले मैं अपनी सास को अपने कमरे में ही सलाती थी। मेरे ससुर इस रात मेरे कमरे में ही सो गए थे। रात को मुझे उस चीज़ की कमी महसूस हुई तो मैं ससुर के पास जा खड़ी हुई थी और उन्हें सब मामला बता दिया था कि जब से मैंने आपका खान साहब देखा है, तो तब से मैं आपके साथ मैच लगाना आ रही हूँ और अब से सुकून लेना चाह रही हूँ। आप इस मामले में क्या कहते हैं? ससुर ने भी मुझे इनकार नहीं किया था और वह मेरे साथ मैच खेलने लगी थी। मुझे काफ़ी राहत मिलने लगी थी और ससुर ने मुझे काफ़ी सुकून दे दिया था। अब मैं तो ससुर की मोहब्बत में पागल थी। जब भी मेरा दिल करता, मैं उनके पास चली जाती और उनसे सुकून ले लेती थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।